नमस्कार। भविष्य के सपनों से रूबरू कराता कार्यक्रम मंजिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनका संबंध रहता है भविष्य में रोजगार के अवसरों से, और इन अवसरों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में हमें जानकारी मिलती है हमारे साथ जुड़े विशेषज्ञों से। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे फार्मेसी में कैसे और कौन सी करियर संभावनाएं हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। फार्मेसी मेडिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कोविड के समय में लोग इस क्षेत्र के प्रति और आकर्षित हुए हैं। फार्मेसी में करियर की क्या संभावनाएं हैं, जो लोग इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज हम इसी बात पर बातचीत करेंगे, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज रोडू से प्रोफेसर डॉक्टर विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर इज ऑल माइन। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर विवेक शर्मा जो हैं पिछले 14 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और वर्तमान में जो हैं ये निदेशक प्रधानाचार्य का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर विवेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फार्मेसी शब्द है इसके मायने हर आम व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं, तो आपसे इसका अर्थ जानना चाहेंगे कि फार्मेसी आखिर है क्या? क्या ये केवल एक विषय है या बहुत से विषयों का समावेश है? फार्मेसी को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो फार्मेसी स्टडी ऑफ ड्रग्स। दवाइयों के क्षेत्र में हम इसमें बातचीत करते हैं, इसमें अनुसंधान करते हैं, एंड वी इंश्योर कि ये दवाइयाँ हर ज़रूरतमंद तक पहुँचें। सो फार्मेसी डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग रिसर्च। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बहुत सारे विषयों का समावेश है ये। इट इंक्लूड्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ड्रग अफेयर्स, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। और अगर हम इन सभी विषयों को अगर हम साथ लेकर चलें तो फार्मेसी में हम ड्रग डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, और दवाइयों का हर ज़रूरतमंद तक उचित मात्रा में पहुंचना और उचित तरीके से पहुंचना, दैट इज़ इंश्योर्ड बाय फार्मेसी। जी विवेक जी, आपने दवा की बात की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि भारत का जो दवा उद्योग है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, आखिर वो क्या है? आई एम वेरी हैप्पी टू से एंड प्राउड टू से दैट Indian pharmaceutical industry is the third largest in the world by volume and 14th largest by value. भारत आज एक फार्मेसी हब बन चुका है। इंडिया इज़ नोन एज फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड, और हम बहुत सारी दवाएं वी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट टू 100 कंट्रीज़। स्पेशली कोविड के दौरान भारत ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, और जेनेरिक ड्रग्स का उत्पादन भारत लगभग पूरी दुनिया की 60% खपत को पूरा करता है। जी डॉक्टर विवेक, यदि हम इसकी फार्मास्यूटिकल के अलग अलग पहलुओं की बात करें, इसके अंतर्गत जैसे आपने दवा की बात की और आपने कहा कोविड के समय में जिस तरह का कार्य किया गया, तो इसके अंतर्गत और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका जो निर्माण है इसके अधीन किया जाता है? फार्मास्यूटिकल साइंसेस में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वी डेवलप वैक्सीन्स, we develop serums, we develop nutraceuticals, we develop vitamins, we develop various biomolecules as well as active pharmaceutical ingredients, जिससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो भारत आज, पहले अगर हम आज़ादी के बाद की भी बात करें तो भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एक मुख्य अवशेष या मुख्य प्रकार होता है एक दवाई में, उसके लिए पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट था, और बेसिकली वी वर डिपेंडेंट ऑन चाइना। बट नाउ द सिनारियो इज टोटली चेंज्ड। इंडिया इज नाउ द प्रोड्यूसर ऑफ द एक्टिव APIs एंड वी हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ APIs। जी, तो हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल की वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी डेफिनेटली, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है भारत की GDP में लगभग 2 से 3% का योगदान करता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 8% टू द एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज। जी, तो जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है तो बहुत से युवा जो हैं वो इसमें अपना रुझान दिखाते हैं। तो बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री को चूज़ करना चाहते हैं, किस कक्षा से हम कह सकते हैं कि वो इसे अपना टारगेट बना सकते हैं, इसे चूज़ करने के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं?
जी, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द क्लास ऑफ 9th और 10th यू शुड डाइवर्ट योर माइंड कि आपने करना क्या है, बिकॉज जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्टेड होते हैं या उस तरफ आपका रुझान रहता है, तो वी फॉलो कि हमारा MBBS या BDS को लेकर ही हमारा सपना रहता है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मेसी एज ए करियर आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि उस करियर में आपको मिलती है। आपको लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, आपको रिसर्च में जाने का मौका मिलता है, आपको एज ए टीचर सोसाइटी को सर्व करने का मौका मिलता है। तो फार्मेसी इज़ अ डाइवर्सिफाइड फील्ड, वेरी कॉम्पिटेंट फील्ड एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू द यंगर वंस। जी, यदि हम इसमें आपने कहा 9th और 10th के बाद जो है वो अपना जी। स्ट्रीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि उन्हें किस तरफ को जाना है। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे जो हायर एजुकेशन है वो इसमें क्या रहती है फार्मा इंडस्ट्री में? फार्मा इंडस्ट्री में we can start from D.Pharm, Diploma in Pharmacy. We have जी। Bachelors in Pharmacy. We have M.Pharm, Masters in Pharmacy. We have Master of Science in Pharmacy, MS in Pharmacy. We have M.Tech in Pharmacy. And after that, we have PhD in Pharmacy. And now Pharm D course has been introduced by Pharmacy Council of India. जी, तो अब हम एक एक करके हम जानना चाहेंगे ताकि जो भी हमारे युवा हमें देख रहे हैं वो इसे समझ सके कि वो आखिर इसे कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर विवेक आपसे जानना चाहेंगे डी फार्मा के बारे में, जो आपने कहा डिप्लोमा, ये जो डिप्लोमा है ये किस कक्षा के बाद किया जा सकता है और इसकी जो समय रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो कितना रहता है? देखिए, डिप्लोमा के लिए आपको +1 +2 यू शुड हैव मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम, और ये 2 साल का कोर्स रहता है, 2 साल का थ्योरी प्रैक्टिकल कोर्स, और उसके बाद जो है ये 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। तो 2 साल और 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स है जो आप +2 के बाद कर सकते हैं। +2 के बाद अगर हम हिमाचल की बात करें तो इसमें प्रवेश जो है आपकी +2 की मेरिट के हिसाब से हो जाता है। और बाकी स्टेट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कंडक्ट देयर ओन टेस्ट्स फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, और बहुत सारे राज्यों में जो है ये 12वीं की मेरिट के बेस पर इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। जी, तो आपने कहा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मेडिकल रहना चाहिए। जी। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स डिप्लोमा में प्रवेश के लिए एलिजिबल हैं। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डिप्लोमा के बाद डी फार्मा के बाद हम बात कर रहे हैं बी फार्मा की, तो ये जो बैचलर कोर्स है ये कितने समय का होता है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहती है? बैचलर कोर्स मैम इट्स अबाउट 4 years, 4 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है। डिप्लोमा अगर आप कर चुके हैं तो डिप्लोमा के बाद आपकी 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एंट्री होती है, अदरवाइज इट्स 4 years कॉन्टीन्यूस प्रोग्राम। 4 साल के प्रोग्राम के लिए हर स्टेट जो है अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हिमाचल में 10 जुलाई को एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, और एवरी स्टेट कंडक्ट देयर ओन टेस्ट्स। तो हर राज्य अपनी प्रवेश परीक्षा लेता है, और कुछ राज्यों में ये आज भी +2 की मेरिट पर इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। जी, तो जैसे आपने हिमाचल की बात की कि 10 जुलाई को जो है अभी आने ही वाला है, तो बच्चे जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, युवाएं हमें देख रहे होंगे, तो वो किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आजकल तो हर चीज़ जो टोटली ऑनलाइन है, तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा भी के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, देन यू विल गेट एडमिट कार्ड एंड योर एग्जामिनेशन सेंटर, एंड बाय एंड ऑफ अगस्त, बाय 1st of August योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, एंड बेस्ड ऑन मेरिट विभिन्न कॉलेजेस में प्रवेश लिया जा सकता है। जी, तो ये एंट्रेंस टेस्ट के साथ क्या साथ में जो +2 के मार्क्स हैं वो भी ऐड किए जाते हैं, उन्हें भी देखा जाता है? जी नहीं, आप द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 50% मार्क्स इन +2, और कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो यू कैन अपीयर इन एग्जाम्स, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट बनती है। और हिमाचल में हमारे राजकीय क्षेत्र में 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं, और लगभग 25 के लगभग जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जी, ये बात हुई हमारी जो बैचलर डिग्री है। अब आपसे जो आपका हमारा नेक्स्ट है एम फार्मा जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो एम फार्मा है क्या वो BA के बाद जो बी फार्मा है उसके बाद ही स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर जो आपका डिप्लोमा की जो आपने बात की थी उसके बाद भी स्कोप है कि आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं? फॉर एम फार्म के लिए हमें बी फार्म करना
मैंडेटरी है। जी। और एम फार्म के साथ MS में भी प्रवेश लिया जा सकता है। एम फार्म जो है 2 साल का कोर्स है और इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, ये एक परीक्षा आयोजित करता है, दैट इज़ कॉल्ड गेट इन इंजीनियरिंग एंड GPAT इन फार्मेसी। तो ये ऑल इंडिया मेरिट के बेस पे इसमें प्रवेश मिलता है। अगर आपका चयन जो है उन विद्यार्थियों में होता है जो इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यू विल गेट स्कॉलरशिप ऑफ 12,000 to 18,000 पर मंथ। तो उन छात्रों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद एकदम से नौकरी में जाना चाहते हैं किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण, तो अगर वो ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे बढ़ने के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ, यू कैन अर्न योर ओन थ्रू स्कॉलरशिप। जी, आपने स्कॉलरशिप की बात की, जी। तो स्कॉलरशिप के लिए जो है परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल टेक्निकल टेस्टिंग टेस्ट, एजेंसी जो जी। ये एक टेस्ट लेती है, जी। उसमें मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन किया जाता है। अगर आपका GPAT क्वालिफाइड अगर आप हो, तो जो भी PCI और AICT के संबंधित संस्थान हैं वो आपको पूरा स्कॉलरशिप देते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। जी, तो क्या ये सिर्फ M फार्मा के लिए ही होता है या जो B फार्मा है उसके लिए भी इस तरह का कोई टेस्ट रहता है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है? B फार्म के लिए हर राज्य जो है अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित करता है। हियर इन हिमाचल वी कॉल इट HPCET, हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कंडक्टेड बाय HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर। और पंजाब में पंजाब CET। और इसी तरह से हर राज्य अपना एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, जो कि लगभग मई और जून के महीने में आयोजित की जाती है। और B फार्म की कक्षाएं जो है अगस्त के माह से आरंभ हो जाती हैं। जी, यदि हम स्पेशलाइजेशन की बात करें फार्मा इंडस्ट्री में, तो इसमें स्पेशलाइजेशन की कौन कौन सी फील्ड्स हैं? बेसिकली फार्मेसी के एज ए कोर अगर हम बात करें तो वी हैव 4 कोर ब्रांचेस, दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके साथ साथ अब कुछ और ब्रांचेस भी जुड़ी हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वो इसलिए कि अब इंडस्ट्री की ज़रूरतें, इंडस्ट्री के जो नीड हैं, दे हैव बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एज वी आर प्रोग्रेसिंग। तो उसके साथ साथ कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है, कुछ नए एरियाज़ ऐड हुए हैं। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो यू हैव प्लेथोरा ऑफ चॉइस, 10 से 15 आपके पास स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स रहते हैं। जी, जो व्यक्ति इसमें PhD करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्पेसिफिक जो है कोई सब्जेक्ट्स रहते हैं, या फिर जो भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो इसे चूज़ कर सकते हैं? जी, जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं उसी में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। यू कैन परस्यू PhD। और PhD के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दे कंडक्ट देयर ओन टेस्ट एंड दे ऑल्सो कंसिडर मेरिट ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA। GPAT का जो एग्ज़ाम होता है उसकी मेरिट पर भी वो प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ फॉरेन कंट्रीज़ में PhD के एवेन्यूज़ बहुत बड़े हैं इन कुछ विगत वर्षों में, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, डॉक्टर विवेक, क्या इसके बाद जो हम अपने PhD और M फार्मा, इनके साथ साथ में MBA, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज जो है बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ भी जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम रोज़गार की अगर बात करें, करियर ऑप्शंस की बात करें, तो क्या MBA भी किया जा सकता है और उसका लाभ मिल सकता है किसी भी व्यक्ति को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरा प्रोफेशन हमारा रेगुलेट करता है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अब शुरू किया है, दैट इज़ B फार्म MBA कंबाइंड प्रोग्राम, एंड वी हैव M फार्म MBA, वी हैव MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो MBA ने कुछ नए अवसर युवाओं के लिए प्रदान किए हैं। तो M फार्म के साथ MBA एक अच्छा करियर ऑप्शन और एक अच्छा आगे पढ़ने का एक एवेन्यू बना है। जी, तो क्या इसमें जिस तरह से आपने हमें पहले बताया था कि B फार्मा जो है वो 3 इयर्स का कोर्स रहता है, देन 2 इयर्स का है, तो क्या ये टाइम पीरियड भी इसमें कम हो जाता है अगर MBA का जो कोर्स है साथ में कर दिया जाता है? नहीं, टाइम पीरियड वही रहेगा। आपका डिप्लोमा 2 साल का है प्लस 3 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, 4 साल का आपका डिग्री प्रोग्राम है, 2 साल का आपका PG है, और PhD जो है वो 3 से 8 साल या 3 से 6 साल, दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। तो इस तरह से ये जी। डॉक्टर विवेक, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमें कोर्सेज़ के बारे में पता चल गया है, किस तरह के डिग्री कोर्सेज़ हैं, क्या प्रोसेस रहता है यदि कोई जो है कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या फार्मेसी कॉलेज में जो है डिप्लोमा करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? एंट्रेंस टेस्ट हो गया, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, अगर यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं दवाओं के बारे में जानने में, आपको अनुसंधान रिसर्च पसंद है, लोगों की सेवा करना पसंद है, तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, मैथोडोलॉजिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, और उन सबसे ऊपर लोगों के प्रति सेवा भावना होना, अगर आप में ये सब चीज़ें हैं तो यू हैव डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी फैसेटेड अपॉर्चुनिटीज़ इन फार्मा इंडस्ट्री और इन फार्मेसी एज ए प्रोफेशन। डॉक्टर विवेक, जिस तरह से एंट्रेंस टेस्ट की हमने बात की थी, तो यदि एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन सब्जेक्ट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है? कौन से हम ऐसी चीज़ों की तैयारी करें, किन सब्जेक्ट्स की, जिससे जो है हम एंट्रेंस टेस्ट को ईजिली क्वालिफाई कर सकें? देखिए, कोर ब्रांचेस जो हमारी +1 +2 में आपकी रहती है मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, आप जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और आई सजेस्ट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका थोड़ा सा IQ, EQ एंड सोशल कोशिएंट आपका होना चाहिए कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड अपनी नॉलेज को करें, अपने सब्जेक्ट तक सीमित ना रहें, क्योंकि आने वाले समय में और जो आज भी चल रहा है, हमारे पास जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो यू आर आस्क्ड डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस, यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस नॉट ओनली पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फिजिक्स। आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जा सकती है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को आपको अप्लाई करना होता है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ग्रोइंग इन ए मल्टी फैसेटेड वे। तो इस तरह से आपको रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एनालिटिकल स्किल्स पर मैं चाहता हूँ कि जी ज़्यादा फोकस करें। जी, ये बात हुई हमारी कि किस तरह से जो है हम अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं ताकि हम फार्मा इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकें। अब आपसे जानना चाहेंगे स्कोप के बारे में। जैसे हम वर्तमान समय में बात करते भी हैं कि इसमें बहुत सारा स्कोप है रोज़गार के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में जो है रोज़गार की संभावनाएँ हैं? देखिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास रोज़गार के अलग अवसर हैं, अगर आपने बैचलर्स किया है तो कुछ रोज़गार के अवसर आपके बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर आप यू आर मोर क्वालिफाइड, गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो डिप्लोमा के बाद यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जी, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी, ये सारे जो हैं डिप्लोमा के बाद के हैं। जी। अगर जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके लिए स्कोप भी बढ़ता जाता है। Yes. तो अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में स्कोप की बात करें तो वो क्या रहता है, किस तरह के कार्य रहते हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है? फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री मुझे लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझें तो वी हैव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हेन यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, और इवन इफ यू हैव डन 4 years B.Pharm कोर्स विद सम इंक्लिनेशन टुवर्ड रिसर्च, यू हैव रिटन सम पब्लिकेशंस, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल फार्मेसी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब बहुत जितनी भी दुनिया भर की कंपनीज़ हैं, स्पेशली कोविड के दौरान, उन्होंने अपनी रिसर्च जो है कुछ देशों में, क्योंकि कोविड के दौरान जो भी वहाँ पर चेंजेस हुए, उन्होंने कुछ ऐसे देशों पर को अपनी रिसर्च का काम दे दिया जिसमें भारत सबसे पहले आया, और आवर दीज एग्रीमेंट्स ग्रोन बाय 22% इन दिस कोविड पीरियड। तो भारत में कॉन्टैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग का जो काम हुआ है, उसमें बहुत अच्छे एवेन्यूज इंडस्ट्री आपको देता है। जी, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर्स में जो है जॉब्स की आपकी क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। जी, यदि हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उसमें कौन कौन सी जॉब की संभावनाएं हैं? हेल्थ सेक्टर में वी हैव नॉट ओनली एन एजुकेशनिस्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यू मे बी ए फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हेल्थ रेगुलेटर, you may be drug regulatory affairs specialization you can have, and you can suggest। बहुत सारे लोगों को आप जानकारी दे सकते हैं लीगल अफेयर्स के बारे में और दवाओं से संबंधित लीगल ट्रेड्स के बारे में, ड्रग एब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड पोस्ट और प्रोफाइल्स क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो इन सभी क्षेत्रों में आप B.Pharm के बाद स्पेशली अपना करियर शुरू कर सकते हैं। जी, आपने ड्रग एब्यूज़ के बारे में कहा, तो उसके बारे में थोड़े सरल शब्दों में जानना चाहेंगे, ये किस तरह का कार्य होता है और ये किन किन क्षेत्रों में ये कार्य किया जा सकता है? ड्रग एब्यूज़, मैं कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी प्रोफेशनल इज़ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर।
हमारी एक एज एन एजुकेटर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही होती हैं, और सिर्फ इस प्रदेश की बात नहीं करना चाहूँगा मैं, पूरे नेशनल लेवल पर अगर हम बात करना चाहें तो ड्रग अब्यूज़ और इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स has grown in these years. That has contributed to lots of crimes and lots of social issues in the society. तो as an healthcare provider or as an educationist, we can drug abuse को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो आपको एक दवा दी गई है, इसका एक उपयोग आपको बताया गया है। अगर इस उपयोग के अलावा इस दवा का उपयोग आप किसी और चीज़ में करने लगें और फाइनली बिकम डिपेंडेंट एंड हैबिचुएटेड टू दैट ड्रग, सो दैट इज़ ड्रग अब्यूज़। जी, फॉर एग्जांपल मैरिजुआना हमारे पास एक बहुत कॉमन ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, भांग जिसे हम कहते हैं। जी। तो इन चीज़ों के प्रति भी जो है अवेयर भी किया जाता है, ये आपका कार्य भी हो जाता है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। अब आपसे जानना चाहेंगे ये कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई अपना करियर बनाना चाहता है, फार्मेसी से जुड़ा व्यक्ति, तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आफ्टर बी फार्म आप डिप्लोमा कॉलेजेस कुछ अभी भी अलाउ करते हैं कि आप एज एन एजुकेटर, एज एन प्रोफेशनल काम कर सकें। इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, हर स्टेट जो है अपना एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी एज ए ट्यूटर, एज एन लेक्चरर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र, आई थिंक दैट एजुकेशन सिनेरियो, एजुकेशन टू बी ए टीचर इज़ मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी इतनी रैपिडली हो रही हैं कि वी हैव टू कम्पीट विद द होल ग्लोब। तो भारत के समावेश में अगर हम ये बात करें तो टीचर नीड्स टू बी टॉट फर्स्ट। तो हमें अपनी नॉलेज को वक्त के साथ अपग्रेड करना है, बिकॉज व्हेन वी विल बी नॉलेजेबल, वी विल हैव द नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ओनली देन वी कैन ट्रेन अवर ट्यूटर्स और वी कैन ट्रेन अवर स्टूडेंट्स। फार्मा इंडस्ट्री है, वो अनुसंधान का कार्य किस तरह से देखती है? फार्मेसी प्रोफेशन को एज ए होल अगर मैं लेकर चलूँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा वी हैव प्रोसेस डेवलपमेंट, मतलब जिस प्रोसेस से आज दवाई बन रही है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आए हैं, तो हम उस प्रोसेस को नए प्रोसेस में कन्वर्ट करके और एग्जिस्टिंग जो ड्रग्स हैं हमें उसके कुछ नया उपयोग बता करके, कुछ नई ड्रग्स को आइडेंटिफाई करके, कुछ नई बीमारियों के लिए नई ड्रग्स को आइडेंटिफाई करके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मुझे लगता है कि बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। और उसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और इफ़ यू हैव डन PhD और योर एमटेक बायोटेक, दैट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू यू। जी, यदि हम कोविड की समय की बात करें डॉक्टर विवेक, तो कोविड के समय में हमने देखा है किस तरह से हालात जो है वो बदल रहे थे। तो अगर हम फार्मा कंपनी की या फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो इस फार्मा इंडस्ट्री ने कोविड के समय में देश के लिए किस तरह से अपनी भूमिका निभाई? देखिए, बहुत गर्व महसूस होता है हमें, मुझे ये कहने में कि भारत ने इन 2 सालों में ख़ास तौर पर हेल्थ सेक्टर में और फार्मेसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा उन्नति की है और बहुत ज़्यादा सराहनीय काम किया है। वी हैव प्रोवाइडेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन टू द वर्ल्ड, वी हैव डेवलप्ड इंडिजीनियस वैक्सीन्स, और जो मोदी जी का एक सपना था मेक इन इंडिया, दैट वी हैव फुलफिल्ड एंड वी हैव कम टू द डिस्कवर इन इंडिया। तो हम अपनी दवाइयाँ न सिर्फ अपने लोगों के लिए बनाना शुरू किए हैं, बल्कि पूरे विश्व में हम अपनी जो अनुसंधान के बेस पे हमने जो ड्रग्स डिज़ाइन किए हैं वो बनाना शुरू कर दिया है। जी, ग्लोबली अगर हम बात करें भारत की फार्मा इंडस्ट्री को देखते हुए, तो हम अपना स्थान कहाँ पर देखते हैं? बाय वैल्यू वी आर 14th, जिसको हम अभी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ इंसेंटिव्स, एंड बाय वॉल्यूम वी आर 3rd इन द वर्ल्ड। और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे मैंने आपको बताया, वी आर 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स आफ्टर चाइना एंड US। और भारत में अमेरिका के अलावा सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड कंपनीज यहाँ पर हैं। जी, मैं चाहूँगी कि आप जो भी हमारे युवा हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ संदेश दें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री को चूज़ करना चाहते हैं। देखिए, इस बातचीत को अगर हम सरल शब्दों में मैं अपने युवा दोस्तों को समझाना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत शुरू से अपना करियर आप अपना सोच लें आपने करना क्या है। अगर आपको दवाओं से खेलने में, मरीज़ों की बीमारियां समझने में, लोगों की बीमारियों को ठीक करने में मज़ा आता है, इफ़ यू वांट टू बी सोशली एक्टिव, इफ़ यू वांट टू सर्व सोशल पीपल, देन फार्मेसी इज़ द राइट फील्ड फॉर यू। यू शुड ट्राई फ्रॉम द 10th लेवल। आप 10th में मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, अपने कुछ कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें, एंड दैट्स ऑल। जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें फार्मा इंडस्ट्री के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल दूरदर्शन का भी धन्यवाद। थैंक यू। जी,
आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक शर्मा जी, जो कि फार्मेसी कॉलेज रोडू में कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर के पद पर, और जिनसे हमने जाना कि फार्मेसी उद्योग में रोजगार की कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।